अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं नजीबुल हसनैन और मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। और बासित भाई पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, वो हम पूछेंगे। आज के दिन 3 मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है अगेंस्ट अफगानिस्तान। दूसरा मैच जो है वो इस वक्त जारी है इंग्लैंड और नेपाल के बीच में। और तीसरा मैच रात को होगा श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान। तो जो मैच अफगानिस्तान को जिस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे हम शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो बासित भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि ये न्यूजीलैंड जो है वो माजी की न्यूजीलैंड से बड़ी डिफरेंट है और वो रिजल्ट्स में अब नज़र भी आता है। बेटर स्पिन कराते हैं और बेटर स्पिन खेलते हैं। आप क्या सोचते हैं? उन्होंने साबित कर दिया जो अगेंस्ट इंडिया वो सीरीज खेले थे। एक माइंडसेट था ना कि हमने इनके अगेंस्ट खेलना है जो हमें फायदा हो, और उन्होंने गेन कर लिया। पहली दफा तो स्कोर चेस करा है, पहली दफा इतना बड़ा स्कोर चेस किया जी। हाईएस्ट उनका 174 है मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा। और 2 आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने चेस करा, तो मतलब आपको पता चल जाएगा ना कि इंडिया के अगेंस्ट खेलने का कितना फायदा है। उन्होंने आज शो कर दिया। राशिद खान बेस्ट स्पिनर है, कैसा फिटा लगाया उसको, तो बिग अचीवमेंट। कामरान, ये बात जो जैसे बासित भाई मैं कह रहे हंस हैं, क्यों रहा था वो बता देता। हाँ वो बता दें। वो ये आप जो उठाते हो ना, उठाने वाली चीज तो जरा करीब पर है वो नहीं, अभी करते हैं, कामरान के करीब भी करते हैं। कामरान, ये बताइएगा कि वो कहते हैं ना कि आप किसी मजबूत टीम से सीरीज हार भी रहे हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। सही है। पाकिस्तान जो है वो कमजोर अपोजिशन के खिलाफ जीत कर भी इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाया जितना न्यूजीलैंड को इंडिया से हारने के बाद भी हुआ। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ तक न्यूजीलैंड प्लेयर्स की बात है, उन्होंने देखे कि अफगानिस्तान के खिलाफ 182 रन जो बनाए ना, क्वालिटी स्पिनर्स, जिससे मैच विनर मुजीब आप देख ले, राशिद देख ले, अभी नूर को उन्होंने खिलाया नहीं, नबी को 1 ओवर में 18 कर दिया पिच के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से बिग अचीवमेंट है, हाईएस्ट चेस किया है। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो देखें, एशिया में बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने अडेप्ट की ये कंडीशन, सीखा उन्होंने कि हमने ज़्यादा क्रिकेट इस खित्ते में खेलनी है तो हमें आर्ट आना चाहिए। फिलिप्स कहाँ खेलता रहा? सीपीएल खेलता रहा 3-4 साल, 5 साल। वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच स्पिनर्स डोमिनेट करते थे, वहाँ पे वो खेलना आया। आज देखें वो राशिद को कैसे खेला, स्पिनर्स को कैसे खेला, इंडिया में कैसे इंडिया के खिलाफ सीरीज खेला है। तो ये चीज़ प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि प्लेयर्स एज अ प्लेयर्स कैसा सोच रहे हैं, आने वाली क्रिकेट को कैसे लेके चलना है। तो इसी में न्यूजीलैंड टीम की कामयाबी है, जो मेरे ख्याल से आज उन्होंने रन चेज किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेला, 182 रन बनाए। गुलबदीन नबी ने जैसे बैटिंग की, नाइब ने जैसे बैटिंग की, उसके बाद रसूली आया नीचे से, सब ने कंट्रीब्यूट किया। एक बड़ा टोटल चेन्नई का कहा जा रहा था कि यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन स्टेडियम नया बना, पिचेस नई बनाई है, थोड़ी बेहतर बैटिंग नज़र आई है, स्पिनर्स का इतना रोल नहीं नज़र आया। लेकिन क्लैरिटी नज़र आ रही थी कि 2 आउट होने के बाद भी हमने ये चेज करने जाना। वहाँ पे कोई स्ट्राइक रोटेट रख के 2 सिंगलें करने नहीं जा रहा था। पावर प्ले को उन्होंने यूटिलाइज किए, 52 रन बनाए। तो यही गेम अवेयरनेस है, यही सीखता है और ऐसे मॉडर्न डे की क्रिकेट को लेके चलते हैं। बिल्कुल सही है। पहले थोड़ी सी बात हम अफगानिस्तान की बैटिंग की कर लेते हैं। जैसे कामरान ने कहा कि कंट्रीब्यूशन थोड़े थोड़े से रहे। जो गुलबदीन नाइब ने खेला ना, आज उसको प्रमोट किया, ऊपर भेजा, उसका बड़ा फायदा हुआ। वो डिसीजन बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ बासित भाई। आईपीएल का फायदा यार, आईपीएल में खेलते हैं सब, चाहे वो न्यूजीलैंडर हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे ये अफगानी हो, तो आईपीएल का फायदा तो हो रहा है ना। मैं इंडियन प्लेयर की तो बात ही नहीं कर रहा, दूसरी टीमों को बहुत फायदा हो रहा है और वो हर चीज देखते हैं, उस तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पहला 50 है यार उसका, नाइब का इंटरनेशनल में, और 6 नंबर वाले को प्रमोट करा, तो मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उनका ये फैसला बहुत अच्छा था। बाकी जिस तरह का बॉलिंग का हम बोलते हैं ना कि मुजीब हो गया, नूर नहीं खेला आज, और राशिद, उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं करा। मुजीब ने तो 2 आउट कर दिए थे, लेकिन राशिद को डिलीवर करना जरूरी था अफगानिस्तान के जीतने के लिए। बिल्कुल सही है। और कामरान, अभी आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से बात की कि 2 विकेटें गिरी हैं। अब आप देखें जिस तरह साइफर्ट और फिलिप्स खेल रहे थे, एक का 150 प्लस का, एक का 168 के करीब स्ट्राइक रेट। मतलब उन्होंने ये बता दिया है कि आउट होना, विकेट गिरना,
इससे रन नहीं रुकने चाहिए। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट की T20 में डिमांड है कि आपने उसी पेस के हिसाब से चलते रहना है, अदरवाइज फिर जीत आपसे दूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, जीत दूर हो जाएगी, आप करीब ही नहीं पहुंच सकेंगे। मॉडर्न डे को सामने रखते हुए आपने प्लान्स बनाने होते हैं ना, क्रिकेट लेके चलनी होती है, तो इसी में आपकी कामयाबी है। देखिए न्यूजीलैंड टीम आईपीएल खेलते हैं सबसे ज़्यादा प्लेयर्स, पीएसएल में आते हैं, सीपीएल में सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे खेल रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। उसका फ़ायदा हमने ये पार्टनरशिप में देखा कि वो प्रेशर को कैसे लेके जाना, टीम को कैसे लगाना। ये पार्टनरशिप भी थी जिसने बेस बना के दी आने वाले बैट्समैनों को। फिलिप्स बहुत ज़बरदस्त खेला जैसे उसने बैटिंग की है, उसके साथ आप देखें साइफर्ट कितनी देर वो टीम से बाहर भी रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ वो आया, जो सीरीज हुई है उस सीरीज से उसका कमबैक ऐसा हुआ कि अपनी टीम से वो मेन प्लेयर बन गया हुआ है। 2 आउट होने के बाद भी आप देखें कि कैसे गेम को लेके गए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, मैच विनिंग पार्टनरशिप मैं बोलूँगा, जिसने बना के दिया कि ले जी अब ये मैच हम 2 ओवर पहले ख़त्म कर सकते हैं, 15 बॉल पहले ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से क्लासी किस्म की परफॉर्मेंस है इन दोनों की, जिस तरीके से बैटिंग की इन्होंने। जैसे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस यार। एवरेज स्कोर बोर्ड पे हर बॉल के बाद लग रहा है स्कोर बोर्ड चल रहा है, तो चलना, उसको स्कोर बोर्ड को मेंटेन कैसे रखना है, वो प्लेयर पे खुद पे के बाहर से आके तो नहीं ना कोच बता रहा, प्लेयर ने खुद लेके जाना है। तो ये उनकी कामयाबी है, ये ऐसी चीज जो न्यूजीलैंड ने सीखी है ना, ये इस खित्ते में खेलना। अगर इंग्लैंड सीख जाए ना स्पिनर्स को ऐसे खेलना, इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम बन जाए। सही बात है, वो यहाँ आके थोड़ा इसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। खैर एनी हाउ, अब हम आज इसकी वीडियो में आज की दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बासित भाई, आईसीसी की नींदें उड़ी हुई थी जब से पाकिस्तान ने 15 तारीख के मैच का बायकॉट किया है, और अब आईसीसी का वफ्द अब से कुछ देर में, जब ये वीडियो लोग देखेंगे तो शायद उस वक्त तक पहुंच भी चुका। आईसीसी का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए कि किसी तरह वो मनी मेकर गेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो पॉसिबल हो जाए, कोशिश तो कर रहे हैं सब। स्पेशली जो डायरेक्टर्स हैं आईसीसी के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये मैच होना ज़रूरी है एसोसिएट मेंबरान के लिए, कि जो फंडिंग करता है ना आईसीसी। अगर ये मैच नहीं होता तो वो तकलीफ में आएंगे। पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बाकी जो दूसरे ममालिक हैं ना एसोसिएट ममालिक, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अच्छी चीज़ है कि डायरेक्टर्स आपस में बैठे विद आईसीसी चेयरपर्सन और कि क्या नहीं हम मनाने की कोशिश करते हैं। अगर बातचीत के ज़रिए मना लेते हैं तो ये जीत है क्रिकेट की। अदरवाइज अगर बायकॉट रहता है, जो लगता है मुझे कम, कि मतलब शायद कल फैसला, आज रात में या कल फैसला हो जाए, क्रिकेट के लिए अच्छा होना चाहिए। कामरान, मुझे पता है कि आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर हम खेलने जा रहे हैं तो फिर वो बराबरी के साथ हो और हमारी शराइत मानी जाए। तो क्या चीज़ है कि जिस पे पाकिस्तान मानेगा? क्या चीज़ है आपको लगता है, हमारी डिमांड्स क्या होंगी? देखिए डिमांड एक ही है जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं मानेगा। जब तक सीरीज नहीं होगी, जब तक रेवेन्यू बढ़ाएंगे नहीं, और तीसरी चीज़ जो है, जो बांग्लादेश पे कहा जा रहा है कि सैंक्शन लगने जा रही है, वो ना लगे। तो मेरे ख्याल से इस 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ है, जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हम सब कहते हैं, ठीक है रूल्स नहीं है, हैंडशेक हर टीम करे, इंडिया भी करे, किस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान भी करे, तो उससे बड़ा अच्छा मैसेज आता है और क्रिकेट होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इन 3 चीज़ों के अलावा ये मैच होना चाहिए। देखिए रिस्पेक्ट उनकी भी है, हमारी भी है, बराबरी पे मुकाबला होना चाहिए। और दुनिया की टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस, हमें भी खेलने चाहिए। 2027 के बाद रिटर्न में लेना चाहिए आईसीसी से, बीसीसीआई से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि ये 27 में ज़रूर सीरीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि खेलना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर मनवानी चाहिए और फिर ही फ़ायदा क्रिकेट का। सही है। बासित भाई, यहाँ सवाल ये है कि देखें, आप मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ मांगनी चाहिए जो पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जैसे कामरान बात कर रहे हैं ना, अभी तो कोई चीज़ लिख के भी दे दें, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल उनका एक क्लॉज रहता है, और वो इस हुकूमत में जो हिंदुस्तान में इस वक्त है और जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो एट द एंड मना ही होनी होती है। तो कोई चीज़ भी आपको अभी प्रॉमिस, आपको बिग 3 वाली कहानी तो सारी याद ही है,
तो उस वक्त भी बहुत एमओयू साइन हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मिला क्या था? तो इस पर आप क्या सोचते हैं? तो क्लॉज चेंज कर दे। हम्म, क्लॉज किसने बनाए? इंसानों ने ही बनाए ना। हम्म, तो वो रूल चेंज कर दे। आईसीसी को चाहिए वो रूल चेंज कर दे कि भाई ये होगा, चाहे हुकूमत माने या ना माने। लेकिन वो एट द एंड अगर इजाजत नहीं देगी हुकूमत तो क्या करेंगे? तो फिर क्लॉज इसीलिए तो डला है। हम्म, तो इसका मतलब आगे भी ये चीज होगी ना। अब तो पाकिस्तान करेगा। हुकूमत, मुझे ये समझ नहीं आती नजीब, हुकूमत ये आईसीसी इवेंट में क्यों नहीं आती, उस पर क्यों नहीं मना करती? हुकूमत यहाँ पे भी कह सकती है, हमारी हुकूमत ने किया है ना काम कि नहीं खेलना, क्यों किया? कि नहीं फायदा हो रहा कोई। आप देखें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, आप देख लें जो काम हो रहा है, जो सियासत इतनी आ गई है इस गेम में, इससे पहले हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा, किसी बोर्ड को नहीं देखा ऐसे करते हुए, किसी सरकार को नहीं देखा उनसे पूछ के डिसीजन लेंगे, कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जाना है एक्सट्रीम लेवल पे तो फिर पूरा जाए, फिर मेरा ख्याल से रिस्पेक्ट भी रहेगी। मैचेस जैसे अभी सीरीज नहीं होती, कोई फर्क पड़ा इंडियन क्रिकेट को? पड़ा, वो बेहतर हो गई। हम भी नहीं खेल रहे हैं तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है? तो फिर ये 4 साल बाद 2 साल बाद जो हम मंजन बेचने आ जाते हैं, कमाऊ पोत को इकट्ठा कर लेते हैं, तो खत्म करें क्या? मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाना लगाया हुआ है अवाम को। अवाम अब बड़ा शऊर है, अवाम के पास पता है ये गेम किस तरफ है, किस तरफ जा रही है, क्या सोच के ये मैचेस करवाए जाते हैं। तो वो अपने एंगल छोड़े ना, क्रिकेट को अगर आपने चलाना है, बेहतर करना है, तो फिर करवाएं मैचेस, सीरीज करवाएं आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जाहिर है जब शाम में ये मीटिंग्स होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो कल तक पता चलेगा कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुछ कहना चाह रहे हैं बासित भाई? जो आईसीसी के खास लोग हैं ना, उन्हें आज पता चल जाएगा। हाँ, उन्हें आज पता चल जाएगा। और वो ट्वीट कर रहे होंगे हाँ, कि क्या होने जा रहा है, क्या फैसला हुआ है। हाँ, हो सकता है हमारी भी कुछ सोर्सेज आ जाए तो रात तक हम भी आपसे कुछ बात कर सकें इस बारे में। लेकिन आपकी हमारी नहीं। प्रोबेबली कल तक तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए गेम प्लान। हमें दीजिए इजाजत।